शेयर कर दें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए मित्रों, यहां पे झीलें और इनका स्थल दिया हुआ है। सांबर झील जयपुर जिले के अंदर है, सही है दोस्तों। डीडवाना नागौर जिले के अंदर है, सही है। पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, सही है। लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है, सही है। मतलब चारों के चारों ऑप्शन है ना, ये चारों के चारों आपके सही है, यहां पे गलत कोई नहीं है। चलो कूट का प्रयोग करते हैं, सभी सुमेलित है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के कराया गया था, सही है। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील। अब यहां पे देखिए दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं हम कि यहां पे सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जयसमंद झील की बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए दोस्तों, पहला है आपका, दूसरा तीनों सही है, तो 3 नंबर कोट है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जगमंदिर और जगनिवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर या आना सागर? जगमंदिर और जगनिवास पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। इस झील का निर्माण 1662 में करवाया गया। इस झील के किनारे 9 चौकी है जहां मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है। तो यहां पे दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन है, जो इतिहास है वो हिंदी में नहीं है, ये दूसरा गलत है, जबकि पहला सही है। ऑप्शन 4 आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? झील और स्थान देखिए, नवलखा झील है दोस्तों बूंदी के अंदर, सही है आपका। गेव सागर झील डूंगरपुर में है, यह भी सुमेलित है। बालसमंद झील जोधपुर में है, यह भी सुमेलित है। गलता जी झील है जो जयपुर के अंदर है, यह भी सुमेलित है दोस्तों। यहां पे आपके सभी के सभी सुमेलित है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तालाबशाही कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, धौलपुर या भरतपुर? तालाबशाही धौलपुर के अंदर स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदियां, बेड़च बनास की सहायक है, कोठारी सहायक है, खारी सहायक है, बांडी सहायक है, धुंध सहायक है और मोरेल, ये सभी की सभी नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, सभी यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। मेज नदी के बारे में सत्य कथन है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है। दूसरा देखिए यहां पे, यह अंत में लाकेरी के निकट चम्बल में मिल जाती है। दोनों के दोनों मेज नदी के बारे में सत्य हैं, दोनों सही है। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन है। इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। दोनों के दोनों यहां पर आपके सही है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी नहीं है? देखिए मित्रों, यहां पे देखिए, बाणगंगा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बापणी नहीं गिरती है, और मित्रों पार्वती, ये तीनों की तीनों नदियां हैं जो अरब सागर के अंदर नहीं गिरती है। बाकी लूणी, माही और साबरमती तीनों अरब सागर की ओर जाती है, तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए यहां पे परवन सहायक है, उजाड़ सहायक है, निवाज सहायक है, आहू नहीं है दोस्तों, चाप भी नहीं है, मोरेन भी नहीं है। मतलब सहायक नदियां कौन सी नहीं है? आहू, चाप और मित्रों मोरेन। सही रहेगा आपका यहां पे केवल 4, 5 और 6, यह है जो आपकी जो काली सिंध नदी है उसकी सहायक नदियां नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आहाड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। माही, जाकम, सोम या बेड़च? क्या हो जाता है?
बेडच नदी, और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान में परवा कितने रूपों में पाया जाता है? 2, 3, 4, 5। परवा कितने रूपों में राजस्थान के अंदर पाया जाता है? 3 रूपों के अंदर राजस्थान में परवा पाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? कौन सी नदी जल की आपूर्ति करती है राजस्थान के अंदर? चंबल, बनास, माही या साबरमती? चंबल नदी, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है आपको यह बताना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पे दिया गया नदियां और उद्गम स्थल। कांतली नदी सीकर से निकलती है, साबी नदी जयपुर से निकलती है, काकनी नदी जैसलमेर से निकलती है, गग्गर नदी हनुमानगढ़ से नहीं निकलती, हनुमानगढ़ में आके समाप्त हो जाती है। सही रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 4 सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, गग्गर नदी के बारे में सत्य कथन है। इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है। दोनों के दोनों सही है, यहां पे दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लूनी नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। कौन सा असत्य है? देखिए लूनी में सबसे मिलने वाली सहायक नदी सागरमती, वह सबसे अंत में सबसे पहले मिलने वाली और सागी नदी है। ऑप्शन पहला सही है। लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो है जोजड़ी नदी, यह भी सही है। जालौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र का नेड़ा यानी रेल कहते हैं, यह भी सही है। मित्रों यहां पे देखिए असत्य कथन यहां पे तीनों के तीनों सत्य, कोई नहीं है, इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो असत्य हो। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं, गग्गर, माही, लूनी या गंभीरी, कौन सी दोस्तों? कौन सी है? गग्गर है दोस्तों। जिसके जो पाट क्षेत्र है उसको नाली कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट में चलते हैं, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। इनमें से आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? माही नहीं है, कांतनी है, साबी है, गंभीरी है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 है, ये क्या है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी में शामिल नहीं होती है। कौन सी है दोस्तों? पार्वती है, परवन नदी है, सिप नदी है, अन्नास नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मसूरदी के नाम से काकने नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से काकने नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर बहती है और फिर वापस दक्षिण में मुड़ के चली जाती है, माही। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान के किस नदी बेसिन में अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? बीड़ भूमि किस नदी बेसिन में पाई जाती है? चंबल नदी बेसिन में राजस्थान में अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं, मालपुरा करौली का मैदान है। मालपुरा और करौली का जो मैदान है मित्रों वो किससे निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मालपुरा करौली का मैदान कौन सी नदी से निर्मित है? बनास बेसिन का जो मैदान है दोस्तों वो बनास बेसिन का है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? बनास बाणगंगा बेसिन पूर्व का है, चंबल बेसिन पूर्व का है, माही बेसिन पूर्व से मिलता है दोस्तों ये भी, लेकिन लूनी बेसिन है ना ये पूर्वी मैदान प्रदेश का भाग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत गग्गर का मैदान दोहाब मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बनता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन नदियों के निक्षेपण से बनता है दोस्तों ये मैदान? दोहाब का मैदान गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बनास नदी
किस जिला समूह से गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना। बनास नदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? इनमें से कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, इनमें से 12 के अंदर चंबल नदी नहीं बहती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, लूनी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, कौन सी है दोस्तों? बांडी, जोजरी, लीलड़ी, जवाई। जोजरी नदी ये अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। नेक्स्ट में चलते हैं, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। आपको क्या पूछा है यहाँ पे? अवरोही क्रम। अफवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सही रहेगा, वो रहेगा बनास, लूनी, चंबल, माही। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? माही, जाकम, साबरमती या सोम? किसकी है दोस्तों? साबरमती की। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सागर झील कहां स्थित है? आनंद सागर झील कहां स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बाई तालाब झील कहां स्थित है? बाई तालाब झील, बाई तालाब झील बांसवाड़ा में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान की किस झील को रामसर आई भूमि की, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है दोस्तों सांबर झील को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? किसका मानी जाती है? टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कावो झील राज्य के किस जिले में स्थित है? कावो झील, कावो झील कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अनूप सागर स्थित है, अनूप सागर कहां, कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई माउंट आबू, नक्की झील। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राज्य की वह झील जहां पर शाहजहां ने बारहदरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था, कौन सी झील है? आना सागर झील। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील बालसमंद है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुलाब सागर जोधपुर किसके द्वारा? विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में स्थित नहीं है? कावोद दोस्तों, कावोद नहीं है, डीडवाना, डेगरना, कुचामन ये तीनों है जो नागौर में स्थित है, जबकि कावोद ये जैसलमेर में स्थित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। खारे पानी की झील कावोद कहां पर स्थित है? अभी अभी हमने देखा है जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, धौलपुर में स्थित कुंड जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, कौन सा है दोस्तों? मचकुंड। धौलपुर में स्थित है कुंड जिसको तीर्थ स्थलों का भांजा, तीर्थ स्थलों का भांजा कौन सा है? मचकुंड है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, गेब सागर डूंगरपुर, पनालाल शाह तालाब खेतली झुंझुनू, नवल सागर बूंदी, कोलायत जोधपुर। गलत है दोस्तों, आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, जयपुर, नागौर व अजमेर जिलों की सीमा बनाने वाली झील है। जयपुर की, नागौर की और अजमेर की तीनों झीलों की सीमा बनाने वाली झील सांबर झील है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सांबर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान की वह झील जहां मेढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़
नदियां अपना जल गिराती है। कौन सी झील में? कौन सी झील में? मेंढा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ नदियां हैं जो अपना जल गिराती है दोस्तों, सांबर झील के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। खारे पानी की झील जहां खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं, यहां के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। कौन सी झील है? पंचपदरा झील है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। उदयपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है, कौन सी है? जयसमंद झील है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? सिल्लीसेड झील को। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? देखिए, आना सागर पुष्कर आती है, फतेह सागर पिछोला आती है, पिछोला नक्की आती है, स्वरूप सागर और सिल्लीसेड नहीं आती है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वह झील जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। नौचौकी है दोस्तों, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है। नौचौकी कहा जाता है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलालेख पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी झील है? राजसमंद झील। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे पर स्थित है? सिल्लीसेड झील के। शाही महल व शाही लॉज है वो सिल्लीसेड जो झील है उसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं। तरुत सागर स्थित है। तरुत सागर कहां स्थित है? तरुत सागर जोधपुर में स्थित है दोस्तों, सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? इनमें से कौन सी झीलें हैं जो सिंचाई के काम ली जाती है? कोलायत, पुष्कर नहीं, जयसमंद और राजसमंद। सही है दोस्तों, जयसमंद और राजसमंद सिंचाई के काम ली जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने दादा अन्नाजी द्वारा 1137 ईस्वी में निर्मित आना सागर झील कहां स्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई है? सौर वेधशाला कौन सी झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60 दोस्तों। 60 नंबर है। निम्न में से कौन सी झील भारतीय मान जल विभाजक पर स्थित है? भारतीय मान जल विभाजक पर स्थित झील कौन सी है? सांबर झील है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अनास, इरू, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है? अनास, इरू और सोम किसकी सहायक है? ये माही नदी की। अनास, इरू, सोम माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? अंतः प्रणाली की नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, साबी है, कांतली है, काकनी है, खारी नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? खड़ीन है, टांका है, टोबा है, नाली नहीं है। नाली तो गग्गर नदी को कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां है? राजस्थान के अंदर कुब्बड़ पट्टी, कल भौगोलिक प्रदेश के अंदर यह क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा था। कुब्बड़ पट्टी कहां पर है दोस्तों? नागौर और अजमेर के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है?
कौन सी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए मित्रों, जोजरी है, सूकड़ी है, गुइया है, मेडा नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, मेडा लूनी नदी की सहायक नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम, ये 3 नदियां हैं जो कौन से वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू या सज्जनगढ़? फुलवारी की नाल से। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान के दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, कौन सा है दोस्तों? चंबल बनास, माई चंबल, काली सिंध या लूनी या पार्वती कांतली? बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली, तो माही और चंबल दोनों नदियां राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट में चलते हैं, चंबल नदी, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा? चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। इनका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, बात कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चंबल घाटी में, तो देखिए सबसे पहले होगी आपकी पार्वती, 2 नंबर होगी आपकी काली सिंध, 3 नंबर होगी आपकी चंबल और 4 नंबर होगी आपकी बनास। ए यहाँ पे स, द, ए, ब सही रहेगा, 4 नंबर कूट। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी, तीनों के तीनों अपवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह कहलाती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? वो आपकी माही नदी है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माही नदी है उसको वागड़ व काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, ये माही नदी के नाम है दोस्तों, तीनों के तीनों। उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? लूनी, सरस्वती, काकनी या कांतली? किसका मिलता है? सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, चंबल नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चम्रणवती नदी, कामधेनु, नित्यवाई नदी, इन तीनों नामों से चंबल नदी को जाना जाता है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी है वो कौन से जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? कोटा जिले में इनमें से कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? आऊ है, परवन है, निमाज है, पीपलाज नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई जो नदी चूरू जिले में विलीन हो जाती है वह नदी है? साबरमती, कांतली, सोम या घग्गर? कौन सी नदी है दोस्तों? कांतली नदी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं बहती है? 2 जिले राजस्थान के जहां पर कोई नदी नहीं बहती है, उनमें दोस्तों पहला है बीकानेर, दूसरा है चूरू। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चूरू के अंदर प्रवेश करती है कांतली नदी, लेकिन वो चूरू में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है?